स्वागत है दोस्तों। फ्लैशबैक यानी पीछे चलो, इंडिया और यूएसएसआर के बारे में जानो। क्या था इनके बारे बीच में रिलेशन, क्या था, कैसी थी इनके बीच की दोस्ती जो आज भी याद करी जाती है और जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था उस समय। कैसे देखो, 4 तरह की, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल। क्या होता था दोस्तों, जो इंडिया था उस समय नेम फाउंड किए थे जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में। तो जब नेम बेलग्रेड की बैठक हुई, उसके बाद हमारा तो यही मुद्दा था, हम किसी के साथ जाएंगे नहीं। 1962 में करा था शायद नेम, हम किसी के साथ जाएंगे नहीं, किसी सुपर पावर के प्रेशर में नहीं आएंगे, किसी की विचारधारा को अपने ऊपर थोपने नहीं देंगे। ये नॉन अलाइंड मूवमेंट था। लेकिन जब यूएसएसआर का एक तरीके से इनडायरेक्टली साथ देता दिखता था भारत, वो कैसे, यूएसएसआर इनडायरेक्टली हमसे मैच करता था, क्योंकि हम जो नए देश आजाद हुए थे उस समय, वो कम्युनिस्ट को ही अपनाते थे ज्यादातर, सोशलिज्म को, क्योंकि वही उनके समाज के लिए सही था। एकदम से कैपिटलाइज कर देना अपनी इकोनॉमी को अच्छा भी नहीं माना जाता था उस समय की बात है। तो हम सोशलिज्म को अपनाते थे और यूएसएसआर तो पूरा उस पर टिका हुआ था। ऐसे हम इनसे मैच करते थे इकोनॉमिकली तरीके से। ये इसने हमें बहुत मदद करी, इसने हमारे पब्लिक सेक्टर को भी बहुत उभारने के लिए सपोर्ट दिया। सपोर्ट कैसा, अपने जो है टेक्निक्स हमें बताई, अपने जो है इकोनॉमिक पॉलिसी बताई कि कैसे हम इनको उभार सकते हैं। उस समय बहुत अच्छा था यूएसएसआर का ये जो इकोनॉमी सेक्टर है, सुई से लेके कार तक बनती थी, इतना अच्छा था। इसने हमें टेक्निकल सपोर्ट दिया, एड दी स्टील प्लांट्स को उभारने के लिए। कौन से भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, इन स्टील प्लांट को आज भी जाना जाता है भारत में, जो कि यूएसएसआर के सपोर्ट की वजह से उभरे हुए थे। मैकेनिकल सपोर्ट दिया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को, और ये भारत का एक लिमिटेड बन गया, बहुत अच्छी कंपनी बन गई। और कई बार भारत के पास ट्रेड के लिए फॉरेक्स नहीं था, आज तो बहुत सारा है, लेकिन फॉरेक्स का मतलब जो बाहर का पैसा होता है, बाहर के पैसों में ही ट्रेड होती है, और डॉलर तो एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है, इंटरनेशनली डॉलर ही चलता है। तो भारत के पास वो करेंसी नहीं थी, तो इसने भारत के साथ व्यापार भारत के रुपयों में करा, भारत की करेंसी में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाई, हम तुम्हारे साथ भी नहीं है और तुम हमारे पैसों में भी ट्रेड कर रहे हो, तुम हमारी कंपनियों को उभार रहे हो, इसका मतलब तुम इनडायरेक्टली हमारे साथ हो। इसलिए भारत को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था, बहुत विरोधाभासी झेलना पड़ता था कि अरे भाई, तू तो यूएसएसआर के साथ है, तू नेम को छोड़ दे। पर ऐसा हम नहीं थे, हम जो है बैलेंस करके चलते थे, जिसमें हमारा हित वो करेंगे। रशिया से तेल लेना, तेल लेंगे, अमेरिका से हथियार लेने, हथियार लेंगे, ताली बजेगी तो बजेगी। राजनीतिक तरीके से इसने हमें डिफेंड किया है। कश्मीर इशू पे आपको पता होगा, कश्मीर इशू जब भारत की सेना पीओके में घुसी गई थी, है ना, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी के उसमें जब प्रधानमंत्री थे, आदेश दिए थे कि जाके सेना घुस जाए, जब हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंटल साइन किया था। तो घुस ही चुकी थी। वैसे ही ये मुद्दे को पाकिस्तान ले गया यूएन में, जवाहरलाल नेहरू ले गए यूएन में, यूएन से आज भी अटका हुआ है वो। तो उस मुद्दे को डिफेंड करता है, क्योंकि भारत का तो विरोध करते हैं बहुत से देश, कहते हैं कि भाई तुम कैसे घुस रहे हो इसमें, कश्मीर में, वो तो उसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है, ओआईसी वाले कहते हैं। लेकिन यूएसएसआर एक झड़ में कहता था नहीं, हम इस पे भारत का साथ देंगे, इतना बड़ा सपोर्ट हम भूलेंगे नहीं दोस्तों। पाकिस्तान से 1971 में जो युद्ध हुआ था, कौन याद नहीं रखेगा उस युद्ध को। उस युद्ध में तो अमेरिका सामने, जब उसकी पनडुब्बी मार के गिराई थी टूटे हुए जहाज से, आईएनएस राजपूत से, कौन सी, पीएनएस गाजी, अमेरिका की पनडुब्बी थी, मार के गिरा दी टूटे हुए विशाखापट्टनम से। उसने नाक पे ले लिया गुस्सा, अपने न्यूक्लियर बम से लेके आ गया हिंद महासागर में, जब यूएसएसआर ने हमें बचाया था दोस्तों। जब क्या करते, तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था इसका। और जैसे कि मैंने बताया, इसकी पॉलिसी को हम पसंद करते थे इनडायरेक्टली, हम समाजवाद ही चाहते थे। लेकिन 1991 में हमारी पॉलिसी बिगड़ी, हमारे संकट लगने वाला था आर्थिक, तो हमने कैपिटलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी। और सेना को कौन नहीं पहचानेगा दोस्तों, सेना के तो हमारी मजबूती इनके इक्विपमेंट से ही आई है। एक होता है हमारी सेना में जोश, उनकी बहादुरी, उसमें तो हमारी कहीं से भी कम नहीं है सेना। एक होता है टेक्निकल सपोर्ट, एक होता है मिलिट्री सपोर्ट, एक होता है
जिससे हम इक्विपमेंट सपोर्ट, सेना जोश से तो मार नहीं देगी दुश्मन को, मरेंगे तो गोली से ही। उन चीज़ों पे बहुत हमें सपोर्ट दिया, हार्डवेयर का सपोर्ट हम बना रहे हैं, हम नेतृत्व में मोदी जी के मेक इन इंडिया के हम अपने वो बना रहे हैं इक्विपमेंट, लेकिन उसमें हार्डवेयर जो डल रहा है, हार्डवेयर ही होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। हम भाई टायर तो बना देंगे, लेकिन टायर में इंजन जो डलेगा जिससे जेट उड़ेगा, वो एक टेक्निक है जो कि कम ही देशों के पास है, विकसित देशों के पास है। उनसे हम मंगवाते हैं टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर सपोर्ट देता है। कई एग्रीमेंट हमारे साथ किए यूएसएसआर ने, जिसमें कहा गया कि हम दोनों मिलकर ये उत्पाद करेंगे इक्विपमेंट, रशिया कुछ मिलाएगा, हम कुछ मिलाएंगे, एक बढ़िया से हथियार बनाएंगे, जैसे ब्रह्मोस बनाए। आज कोई तोड़ नहीं है ब्रह्मोस का, बिगर बारूद के पाकिस्तान के कई शहरों के ऊपर से जाके गिरी थी अभी कुछ दिनों पहले। इतने बढ़िया हम मिलिट्री में सपोर्टर हैं एक दूसरे के। अब बात आती है कल्चर, क्योंकि कल्चर इन तीनों चीजों को पीछे से सपोर्ट करता है। कल्चर का मतलब हम एक दूसरे से जनरली जुड़े कैसे हुए हैं। भाई चाइना से हम कैसे जुड़ जाएंगे, उसका कल्चर कीड़े मकोड़े खाने वाला है, हमारा कल्चर अलग है। कल्चरल भी होता है ना एक चीज, उनके कल्चर में हमारी हिंदी फिल्म इतनी फेमस होती हैं। और दोस्तों हिंदी फिल्म का मतलब ये नहीं कि हमारी फिल्में पैसे कमाएंगी, हमारे सुपरस्टार उसके देश में जाके फेमस हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश का कल्चर उसमें ट्रांसफर होगा। भाई जब अमिताभ बच्चन आएंगे नमस्ते करते हो, नमस्ते भाइयों ये मेरी फिल्म है, तो उनको नहीं तो कहेंगे, वो भी तो कहेंगे नमस्ते जी इंडिया वालों। कल्चरल भी तो होगा ट्रांसफर, ये भी सोचिए आप। तो हमारी फिल्म जब देखते हैं तो कल्चरल संबंध बनता है। वहाँ के इंडियन राइटर्स, आर्टिस्ट लोग फेमस हैं, उज्बेकिस्तान हो गया, इन सब में ये सारे सपोर्ट से भारत के रिश्ते बहुत मजबूत थे यूएसएसआर के साथ। दोस्तों ये है पीछे की कहानी, और अब आगे जाके रशिया के साथ तो आपको पता ही है कि कितने मजबूत रिश्ते हैं पुतिन साहब और मोदी साहब की, क्या दोस्ती के कहने। और तो दोस्तों ये चैप्टर हम सब की मेहनत से, हम सब की लगन से, आपकी गुड विशेस से हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।